हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपका हमारे नए सेगमेंट में, जिसका नाम है लेडीज ब्रिगेड। आशा करती हूँ आपका ये हफ्ता बढ़िया रहा होगा और इसे शानदार बनाने के लिए हाजिर हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ। तो तैयार हो जाइए गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून जब आपका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, तब आप अपना सर्वस्व उसके पीछे लगा देते हैं। तब सफलता को आपकी शरण में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको एक ऐसी ही वायरल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसकी कहानी पूरे राजस्थान समेत देश भर के सोशल मीडिया में बड़ी ही प्रचलित हुई। हाल ही में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के 2018 के परिणाम डिक्लेयर हुए। कोविड की वजह से थोड़ी देरी हो गई। उस परीक्षा में हजारों युवक युवतियों ने सफलता हासिल की, पर इन सभी में एक ऐसी महिला थी जिसकी सफलता ने हर किसी का ध्यान खींचा, और उस महिला का नाम है आशा कंडारा। आशा की कहानी देश की उन लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल है जिन्हें जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। अब सवाल ये है कि आशा के जीवन में ऐसा कौन सा बड़ा संघर्ष छुपा है जिसने लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो आप ये जान लीजिए कि एक समय था जब आशा राजस्थान में जोधपुर के रास्ते साफ करने वाली एक साधारण सी सफाई कर्मचारी थी, पर आज वो डेप्यूटी कलेक्टर बनकर लोगों की सेवा करने जा रही हैं। जी हाँ, एक महिला सफाई कर्मचारी डेप्यूटी कलेक्टर बनने जा रही हैं। पर हाँ, उन्हें ये सफलता रातों रात नहीं मिली है। आशा को इसके लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1997 में आशा की शादी हुई और 2 बच्चे भी हुए, पर पति पत्नी के बीच मनमुटाव हमेशा से रहा और समय चलते परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आशा को उनके पति ने छोड़ दिया। सिर्फ 12वीं पास आशा के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां भी रहीं। पति ने जब छोड़ा तब आशा की उम्र 32 साल की थी। अब आशा ने दूसरी शादी ना करने का फैसला लिया और खुद ही बच्चों की माता और पिता दोनों बनकर उनकी दोहरी जिम्मेदारी उठाने का मन बना लिया। आशा ने सोचा, छोटे छोटे काम कर घर की ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर यदि बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना है तो कुछ बड़ा करना होगा, और बड़ा काम करने के लिए पढ़ना होगा। परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए 32 वर्ष की आशा ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। ये सब देखकर समाज के और आसपास के पड़ोसी आशा को ताने मारने लगे। कहते थे कि ये भी कोई पढ़ने की उम्र है भला, इसमें माँ बाप को भी कोई अकल ही नहीं है। लड़की का नया घर बसाने की बजाय उस उम्र में उसे पढ़ने की छूट दे रहे हैं, मानो पढ़ लिख कर बड़ी कलेक्टर बनने वाली है। आशा को लोगों की ये बातें दिल से लग गई, पर नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। अब तो आशा ने ठान ली कि बड़ा अधिकारी बनने के लिए वो खूब परिश्रम करेंगी और इन सभी को एक दिन दिखा देंगी। आशा ने तय किया कि सरकार की तरफ से छोड़ी हुई महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लेकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगी। 2016 में आशा ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद आशा ने आरपीएससी में परीक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसके लिए आशा ने ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कोचिंग क्लास भी ली और आशा ने 2018 की आरपीएससी एग्जाम दी। साथ ही साथ उसी साल आशा ने सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए भी परीक्षा दी और कुछ ही दिनों में आशा की नियुक्ति बतौर सफाई कर्मचारी के पद पर हो गई और जोधपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने लगी। आशा को जोधपुर के मुख्य मार्गों को साफ करने का काम सौंपा गया था। आशा ने बिना झिझक, बिना आनाकानी किए खुशी से इस काम को स्वीकार किया। एक दिन रोज की तरह आशा अपना सफाई का काम कर रही थी, तब उसके घर से एक आदमी आशा को लिफाफा देने आया। आशा ने झट से झाड़ू को नीचे रखा और लिफाफे को फट से खोलकर अंदर का लेटर बाहर निकालकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे आशा लेटर पढ़ने लगी वैसे वैसे आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और क्यों न बहे, लेटर में कुछ ऐसा ही लिखा था। बात यही थी कि उसमें लिखा था, आपका सिलेक्शन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी कि आरपीएससी में हो चुका है। और पूरा लेटर पढ़ने के बाद आशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और देखते ही देखते ये बात पूरे जोधपुर में ऐसी फैली मानो जंगल में आग। दूसरे ही दिन से देश भर में आशा की सफलता की कहानी वायरल हो गई थी। आशा के परिवार के साथ पूरा देश भी चौंक गया था।
सभी प्रांत के अखबारों के पन्नों पर, फोन पर, सभी जगह बस आशा की कहानी ही फॉरवर्ड होने लगी थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते वक्त वहां पर टेबल कुर्सी पर बैठे अधिकारियों को देखकर ही आशा पर उनकी तरह बनने का जुनून सवार हो गया था। जोधपुर के मेयर ने आशा कंडारा का सम्मान करते हुए कहा कि जोधपुर नगरपालिका के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना होगी जहां 40 वर्ष की 2 बच्चों की मां, जो कि सफाई कर्मचारी से सीधे ही डेप्यूटी कलेक्टर बनी हो। यहाँ आशा जी भी एक बात कहती हैं, लोग आपके बारे में चाहे जो कुछ कहे, पर आपको अपना काम करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका काम बोलेगा और लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आशा जी आगे कहती हैं कि जब लोग आप पर पत्थर बरसाएं तो आप उन पत्थरों को इकट्ठा कर पुल बनाएं, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में मदद करेगी। सच में आशा जी की सफलता की कहानी उस कहावत को पुख्ता करने का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें कहा गया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हमारी लेडीज ब्रिगेड की तरफ से भी आशा कंडारा को सलाम है। तो आज की ये वायरल स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, तभी तो आप अपनों से जुड़े रिश्तों से प्यार कर पाएंगी। चलते चलते हमारी लेडीज ब्रिगेड के लिए 2 लाइनें मेरी दोस्त सरिता वर्मा द्वारा लिखित। शिव की शक्ति, राम की सिया, बन विष्णु प्रिया, तुमने जग का मन जीता। नारी तुम प्रेम हो, विश्वास हो, टूटती उम्मीदों की एक आस हो। घर को प्रेम की डोर से बांधकर देखो आज तुम हो एक विश्व विजेता। अब आपकी होस्ट और दोस्त आपसे विदा लेना चाहेगी। टिल देन एंजॉय द डे बिकॉज इट्स अ संडे।